जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 8 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो सबसे पहले क्या है, B6 B1 के ठीक दाईं ओर, B6 जो है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर, B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है, B6 है। तो भाई 1 2 3 4 5, B6 जो है 5वें स्थान पर, तो B6 को हम कहाँ लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में है B4 B5 के ठीक दाईं ओर है, यहां पर B4 B5 नहीं, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B1 के ठीक दाईं ओर B5 बैठा है। उसके बाद में क्या है, B8 B4 के बाईं ओर बैठा है, B8 जो है B4 के नहीं, B5 B1 के, यहाँ पे B5 आना चाहिए, क्लियर। अब B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान, B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पे B4 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कौन है भाई, B4 है। कौन है, B4, यहाँ पर B5 है। B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान, B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा, कौन है यहाँ पर, B8 है, क्लियर। उसके बाद में B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी, तो ये तो निकटतम पड़ोसी 5 हो गया, तो एक इस पार होगा, B7 हो जाएगा। और B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन है भाई, B2, कौन है, B2, और बचा कौन है, B3, तो B3 आपका यहां पर आ गया, क्लियर। अब आपसे पूछा क्या, B1 के ठीक बाईं ओर, तो B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई, B7 बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। एक्चुअली ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग थोड़े जरूरी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 8 व्यक्ति रीना, थोड़ा क्लोज करते हैं इसको, छोटा कह रहे हैं 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमेश, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। सबसे पहले वर्गाकार मेज बनाएंगे भाई, 2 व्यक्ति बैठे हैं एक सीट पे, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर, तो रोहित के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, रीना हो जाएगी। अब मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। मोनिका और कविता यहां पर नहीं, इसको ब्रेक करते हैं। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पे, मोनिका जो है रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, कौन है यहाँ पर भाई, मोनिका है। कौन, मोनिका, तो यहाँ पर सिट हो जाएगी। और जो मोनिका का उस व्यक्ति की तरफ मुख है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब मोनिका का मुख किसकी तरफ है, रोहित कहाँ पर बैठा है, कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, मतलब कविता यहाँ पर बैठेगी, तभी तो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रोहित होगा, बिल्कुल। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो विकास और उमेश को भी अभी ब्रेक करेंगे। उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, आसन्न का मतलब होता है पड़ोस में। उमेश जो है रोहित के आसन्न, एक तो रीना बैठी है, दूसरा कौन हो गया यहाँ पर, उमेश हो गया। कौन हो गया भाई, उमेश हो गया, बिल्कुल। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन को यदि यहां पर रखें भाई, यहां तो उमेश और मोनिका के बीच में एक बैठेगा, या तो रमन को यहां पे रखना चाहिए, तो यहां पर तो उमेश है, तो रमन आपका यहां पर आ जाएगा, तभी तो आपका क्लियर होगा, रमन और मोनिका बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब रमन के पूछा, अभी 2 स्टेप खाली है, क्या है यहाँ पे, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, विकास और उमेश के बीच में, तो उमेश यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिल है ऑलरेडी, तो उमेश यहाँ पर हो गया, विकास यहाँ पर होगा, कौन होगा, विकास। अब उसके बाद बचा कौन है भाई, रीना, कविता, प्रिया आप यहाँ पर बैठ जाए।
क्या पूछ रहा है? रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पहला दूसरा कौन आ जाएगा? रीना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? भावना। 1 2, तो भावना को यहां पे, भावना, ठीक है। भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी, गीता जो है भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है, तो गीता को यहां पे बिठाएंगे भाई। पड़ोसी का मतलब वो इन दोनों के बीच में बैठे। और चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं, भावना की निकटतम पड़ोसी चारू नहीं है, तो चारू यहां पर बैठेगी। और कौन बचा भाई? पूजा। पूजा को यहां पे बिठाएंगे। क्लियर? अब आपसे पूछा हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? चारू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। 8 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, जैसा हमारा दाया वैसा इनका। केंद्र की बाहर की ओर मुख करेंगे तो इनका दाया वो उल्टा हो जाएगा, बाएं को दाएं कर देंगे। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, अभिषेक चीनू और बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। तनु और चीनू 2-3 बार रिपीट, तो तनु से शुरुआत करें। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, चीनू के दाईं ओर कौन है? तनु। वैसे तो दायां इस पार होता है, लेकिन ये बाहर की ओर मुख करें, दायां इस पार। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 कौन है यहाँ पर भाई? तनु आ गया। क्लियर? तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो सुनील को यहाँ पे बिठाएंगे। सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर तनु हो गया। तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा। कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा ये तो हमें बताना ही है। और क्या है? मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान, सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? मोहित। मोहित को यहां पे बिठाएंगे। ठीक। और क्या है? तनु चीनू के दाईं ओर हो गया है। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। मोहित सुनील के दाईं ओर से हो गया है। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से, चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठ गया भाई? अभिषेक बैठ। चीनू के बाईं ओर, इसलिए दायां होगा क्योंकि अपोजिट साइड में बैठे, तो अभिषेक यहां पे बैठे। चीनू के बाईं ओर से अभिषेक, बिल्कुल। अब क्या है? अभिषेक चीनू पे। अब ऊपर कोयल राहुल के बाईं ओर, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे। अब देखिए राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कोयल बैठेगी, तो राहुल के बाईं ओर से कोयल, कोयल जो है राहुल के बाईं ओर से, तो राहुल को यहां पे बिठाएंगे। राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कोयल जब यहाँ पे बैठेगी तभी तो हो पाएगा, और कहीं पे स्थिति नहीं बची। और जो बचा है कौन है भाई? अभिषेक हो गया, मोहित हो गया, चीनू, राहुल, अंकित। अंकित को यहाँ। क्लियर? अब क्या पूछा है? कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई? कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? मोहित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? P, Q, R, S, T और V एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। U T के दाईं ओर बैठा है। U जो है T के ठीक दाईं ओर बैठा है। Q और S का पड़ोसी R है। R जो है वो Q और S का पड़ोसी है। Q और S का पड़ोसी है। या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। क्लियर?
जो व्यक्ति यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है, ये यहाँ पे यस है, यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पर वो व्यक्ति क्या है भाई, वह किसी एक छोर पे बैठा है, तो मतलब ये एक छोर है। अब यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठेगा, तो यहाँ ये वाला थोड़ा इस पार बढ़ाएंगे हम, आर क्यू एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 तीसरे, या तो ये छोर होगा, क्लियर। अब उसमें क्या दिया, यू टी के ठीक दाईं ओर, टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, टी जो है वी के दाईं ओर से, टी जो है वी के ठीक दाईं, वो टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पे, वी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, वी के दाईं ओर चौथे स्थान पे अगर हम बिठाएं तो टी यहां पर आ जाएगा, वी के दाईं ओर टी यहां पर आ जाएगा। और टी और यू जो है टी के ठीक दाईं ओर, यू के ठीक दाईं ओर, टी के ठीक दाईं ओर, यू जो है टी के ठीक दाईं ओर यू बैठा। अब यहां पर ये स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी, क्लियर। तो ये वाला मेरे अकॉर्डिंग गलत होना चाहिए। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यस बैठा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 6। 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार में बैठे हैं, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी बैठा है, बिल्कुल। और कह रहा है सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो या तो सी और डी के बीच में यहाँ पर तो ऑलरेडी भी है, तो सी और डी, सी यहाँ पर आ जाएगा, उनके बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा। ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, ए बी सी डी ई यहाँ पर बैठ जाएगा। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई, सी बैठा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 8 लड़के ABCDEFG दक्षिण की ओर पंक्ति, मतलब दक्षिण की ओर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 2 स्थितियां बना लेंगे, 3 4 5 6 7 1 8। कह रहा है ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, सी बी के बाईं ओर बैठा है। एक्चुअली अंतिम से नहीं, बीच से शुरू करो इसको, यहां से। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी, बी के निकटतम पड़ोसी कौन है, ई और एफ। या तो ये होगा, या तो एफ इस पार होगा, ई इस पार होगा, तभी तो निकटतम पड़ोसी होंगे, बिल्कुल। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे, बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे सी है, 1 2 3 4, तो सी यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल। सी आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। एफ ए के ठीक बाईं ओर, एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर हो जाएगा। एफ जो है यहां पर भी चौथे स्थान पे सी आ जाएगा। एफ जो है ए के ठीक, एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर है, ए के ठीक बाईं ओर, यहां पर बी के ठीक बाईं ओर हो रहा है, ये तो गलत होगा। अब यहां पर क्या है, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, अभी और है। एफ ए के ठीक बाईं ओर है, ए और एच पंक्ति पे हैं, ए तो यहां पर आ गया, तो ये लास्ट में सी के इस पार कौन आ गया भाई, देखो सी और 2 लोग यहां पर खाली हैं, यहां पर ई है, बी है, एफ है और ए है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 लोग। अब कह रहा है डी सी का पड़ोसी नहीं है, तो डी सी का पड़ोसी नहीं, तो डी यहां पर हो जाएगा। कौन बचा है, जी, जी यहां पर हो जाएगा। पूछा क्या है, के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यहां पर एक्चुअली क्वेश्चन मिस्टेक है, किसी के ठीक दाईं ओर पूछा है। अब यदि एच के ठीक दाईं ओर पूछे तो सी होता, सी के ठीक दाईं ओर पूछता तो जी होता, जी के ठीक दाईं ओर पूछता तो डी होता, ई के ठीक दाईं ओर पूछता तो बी होता, बी के ठीक दाईं ओर एफ, एफ के ठीक दाईं ओर ए हो जाता। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा वहां पे आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा मिसप्रिंट था ये, लेकिन फिगर सही बना है। 5 व्यक्ति अमांडा, बेन, कैरोल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5।
कह रहा है बेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है, एमिली अमांडा के बाईं ओर बैठी है। एमिली जो है अमांडा के बाईं ओर, अंदर की ओर बैठे। एमिली जो है अमांडा के बाईं ओर, अमांडा के बाईं ओर कौन बैठा है? अमांडा के बाईं ओर एमिली बाईं ओर बैठी है, तो एमिली हो जाएगी। अमेली लिख लो भाई, नाम ही ऐसे है अमेली। अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, तो डेविड यहां पर नहीं बैठ सकता, या तो डेविड यहां होगा या तो डेविड यहां होगा। और क्या है? बेन और डेविड के बीच कैरोल है, बेन और डेविड के बीच कैरोल है, तो डेविड यहां पर नहीं बैठेगा, तो डेविड को यहां पर बिठाएंगे, तभी तो डेविड और बेन के बीच कैरोल होगा। कैरोल, कैरोल। अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बेन बैठा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 7 मित्र ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की बाहर की ओर मुख करके, 1 2 3 4 5 6 7 बाहर की ओर। डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी जो है जी के ठीक दाईं ओर, जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? डी। वैसे दायां उस पार होता है, बाहर की ओर बैठेंगे तो दायां इस पार होता है। सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है, सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है। इसकी दो स्थितियां अलग बना लीजिए इस प्रकार से। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बीच से शुरू करेंगे। सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है, ए जो है सी और ई के बीच में बैठा है, ए जो है सी और ई के बीच में। क्लियर? और क्या है भाई? हाँ, ए बैठा है। बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। जी और सी पड़ोसी नहीं है, जी और सी पड़ोसी नहीं है, तो जी यहां पर नहीं बैठेगा, तो भाई जी यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है। जी यहां पे नहीं बैठेगा तो यहां 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 पर बैठ सकता है। और क्या है भाई? डी जी के ठीक दाईं ओर, डी जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी जो है, और ई डी के आसन्न बैठा है, ई डी के आसन्न बैठा है, ई जो है डी के आसन्न बैठा है, तो डी यहां पे बैठेगा, डी यहां पर बैठेगा। आसन्न का मतलब पड़ोस में, ठीक है। उसके बाद में डी जी के ठीक दाईं ओर है, डी जो है जी के ठीक दाईं ओर है। अब जी के ठीक दाईं ओर यहां पर, तो जी के ठीक दाईं ओर डी, ये वाला गलत। और क्या दिया था? ई डी के, बी एफ के बाईं ओर बैठा है, बी जो है एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर कौन बैठा है भाई? एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है, बिल्कुल। अब कह रहा है एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? जी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो हैं थोड़े टाइम टेकिंग ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्वेश्चन नंबर 10। 6 घर नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी और बैगनी एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके खड़े। 6 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 घर बने। नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है? नीला। हरे के दाईं ओर दूसरे स्थान पे नीला आ गया, नीला हरे घर के दाईं ओर से दूसरे। और नारंगी घर के विपरीत है, जो नीला है वो नारंगी घर के विपरीत है, तो नारंगी आपका यहां पर होगा, बिल्कुल होगा। पीला घर लाल और नारंगी के ठीक बीच में, तो लाल यहां पर रखेंगे तो हरा आ जाएगा, तो लाल को यहां रखो। जो नारंगी और पीला, लाल के बीच में कौन है? पीला है। और जो एक बच गया कौन है भाई? नीला हो गया है बैगनी, बैगनी को यहां पे रख देंगे। अब पूछा क्या है? नीले घर के ठीक दाईं ओर, नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन है? लाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन और इमरान एक वृत्ताकार, 5 व्यक्ति हैं वृत्ताकार, 1 2 3 4 5। चेतन और धीर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? भीम। अब कह रहे हैं चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है,
तो चेतन को भाई यहाँ पर बिठाते तब एक व्यक्ति होता, या तो चेतन को यहाँ पर बिठाएंगे तभी तो एक व्यक्ति होगा। चेतन और धीर के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। चेतन और धीर, भीम धीर के बाईं ओर दूसरे तरफ। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर है। अनुज जो है भीम के ठीक दाईं ओर है, तो भीम के ठीक दाईं ओर यहाँ पे अनुज हो गए। बचा कौन है भाई? इमरान, तो इमरान को यहाँ पे रखेंगे। क्या पूछा है? चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ऑप्शन नंबर भीम। कौन सा हो जाएगा? भीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर तो 5 ही हो रहे हैं, और यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यू होना चाहिए, बिल्कुल। पी 6 मित्र हैं, 1 2 6 मित्र बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यू आर और यस के ठीक बीच में बैठा है। यू जो है आर और यस के ठीक बीच में बैठा है। दो स्थितियां बनाएंगे हम। यू जो है आर और यस के ठीक बीच में बैठा है, ऐसा बन सकता है। यस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। यस जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहां पर ये वाला गलत है। पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर। क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? पी बैठा है। किसी के विपरीत पूछा है, अब पी के विपरीत पूछे यस आ जाएगा, टी के विपरीत पूछे आर आ जाएगा, क्यू के विपरीत पूछे यू आ जाएगा, यू के विपरीत पूछे क्यू आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 8 लड़के B1 B2 B3 B7 एक पंक्ति में। एक्चुअली ये क्वेश्चन हो चुका है, B7 आया था इसका शायद, B5। अगला देखिए, 6 सहकर्मी पीटर, क्वीन, रेचल, सैम, टीना और यूलिसिस एक घेरे में केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे। 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। बाहर की ओर बैठेंगे तो दायां का बायां, बायां का दायां होगा। पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर। पीटर जो है क्वीन के ठीक दाईं ओर, वैसे दायां इस पार होता है लेकिन इस पार होगा, तो यहां पर पीटर हो जाएगा, ठीक दाईं ओर बैठा है। टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी है। टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी है, तो टीना यहां पर नहीं बैठी होगी, या तो यहां पर, या तो यहां पर, या तो यहां पर। रोक के चलेंगे। सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठी है। क्वीन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई? सैम जो है, जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है, यूलिसिस के ठीक दाईं ओर भी बैठा है। यूलिसिस जो क्वीन के बाईं ओर है, वो यूलिसिस के दाईं ओर बैठा है। सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है। सैम जो है, जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो भाई यहां पर तो गलत है, थोड़ा मिसप्रिंट होगा शायद। टीना पीटर के बगल में बैठी है। पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठी है। और अगला क्या है? यूलिसिस के ठीक दाईं ओर भी बैठा है। और कौन बचे? अभी यहां पर 3 लोग बचे हैं। पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी, तो टीना आपको यहां, टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी, तो टीना यहां से यहां तक कहीं पे बैठी है, ठीक है। और क्या है? सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है। सैम जो है, जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है, यूलिसिस के ठीक दाईं ओर। यूलिसिस के ठीक दाईं ओर बैठा है पीटर, ये तो सही है। यूलिसिस के ठीक दाईं ओर। टीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? टीना के ठीक दाईं ओर बैठा है। एक्चुअली यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पूरा बन नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 5 मित्र प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। कितने मित्र हैं भाई? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5 वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, केंद्र के। वरुण राहुल के ठीक बाईं ओर। राहुल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई? वरुण बैठा है। टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो टीना को यहां पर बिठाएंगे, तभी तो वरुण दूसरे स्थान पे आएगा। सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा। सुरेश जो है वरुण के बगल में नहीं बैठा, तो सुरेश को यहां पर बिठाएंगे। कौन बचा है? एक प्रिया, तो प्रिया को हम यहां पे बिठाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपसे? राहुल के बाईं और दूसरे स्थान पे। राहुल के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? प्रिया बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही क्वेश्चन आंसर होगा।
ठीक है, आज के लिए हमारे 15 क्वेश्चन होंगे।